आज अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो आप इस इंसान को नहीं जानते, ना ही आपने ये देखा होता और ना ही आप ये कर पाते। क्या आज आप इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी कर सकते हैं? कुछ आंकड़ों की माने तो दुनिया की आधी से भी ज्यादा आबादी अब इंटरनेट यूज करती है और 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन। माना कि हमें इंटरनेट ये सारी चीजें करने वाला एक बड़ा अजूबा लगता है, पर असल में ये काफी रियल है। लेकिन इंटरनेट नामक ये जादू हम तक पहुंचता कैसे है? आपके इंटरनेट कनेक्शन का रहस्य है अर्थ के सरफेस से कई मीलों दूर इन महाशय के पास, जो कि अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। आज जिस इंटरनेट को हम जानते हैं वो चलता है डीप सी केबल्स के नेटवर्क के कारण, जो कि 12 लाख किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी कि इस धरती के करीब 30 चक्कर लग जाएंगे। इन्हीं केबल से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, पर इन सब का इससे क्या लेना देना? चलिए आपको संक्षिप्त में बताते हैं। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं हमारे घर के वाईफाई से, ऑफिस में या चाहे जहां भी फ्री वाईफाई कनेक्शन मिल जाए, तब हमारा डिवाइस डेटा भेजता है और लेता है। हर पेज, फोटो, कमेंट, लाइक, मैसेज, जिफ या रिएक्शन इसी डेटा से ही बनता है। इनफैक्ट ये स्टोरी भी जो मैं अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हूं, ये तोड़ा जाता है फिर पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, जो कि 0 और 1 यानी बाइनरी कोड में ट्रांसमिट होता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज के तरीके में हमारे राउटर तक पहुंचते हैं और फिर हमारे कम्युनिकेशन टावर तक। ये 0 और 1 अभी लेजर लाइट हैं या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में है। हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बिछाई गई केबल्स इस डेटा को शेयर करती हैं एक नेटवर्क ऑफ इंटरनेट हब्स और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू, और इन सब से बनती है इंटरनेट बैकबोन, जो कि डेटा हाईवे की तरह काम करती है। और फिर ये डेटा उस वेबसाइट या उस ऐप के सर्वर तक पहुंचता है जो हम यूज कर रहे होते हैं। डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस इंटरनेट की पीले पन्ने वाली वो मोटी फोन बुक या रजिस्ट्री की तरह काम करता है और सारे सर्वर्स इससे जुड़े होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस या आईपी एड्रेसेस इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस के लिए अलग होते हैं। जिस डिवाइस से मैं अपनी फोटो डालता हूं उसका अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है, उस सर्वर का भी जहां ये फोटो स्टोर की जाती है, और मेरी दोस्त के फोन का भी जिससे वो अभी मेरा इंस्टाग्राम चेक कर रही है। हर आईपी एड्रेस डीएनएस का यूज करता है ताकि वो उस सर्वर तक पहुंच सके जहां इंफॉर्मेशन रखी गई है, और फिर उन 1 और 0 को सुलझा पाए ताकि उससे पता चले कि मैंने दुनिया के साथ क्या शेयर किया है। लगता है शी लाइक्स माय स्टोरी, पर इस कहानी के असली नायक हैं ये। इन्हीं के कारण आप दूर बैठे अपने पसंदीदा आईपीएल टीम को छक्के मारते हुए देख सकते हो। फाइबर ऑप्टिक केबल, ये पतले फाइबर ग्लास के धागों से बने होते हैं। हर एक करीबन 1 बाल जितना मोटा होता है। इनमें से कुछ लगभग बिजली की गति से लेजर लाइट बीम के रूप में डेटा भेज सकते हैं। इन केबल्स के गुच्छों को साथ में बांधा जाता है कॉपर कवरिंग और प्लास्टिक, स्टील, केवलार आर्मर प्लेटिंग या टार जैसे इंसुलेटिंग चीजों के साथ। यही उसे सुरक्षा देते हैं उसकी फाइनल डेस्टिनेशन यानी समुद्री सतह पर। ये केबल, जो कि अब लगभग एक वाटर पाइप जितना मोटा हो गया है, उन्हें ऐसे बड़े जहाजों में भरा जाता है। समंदर पहुंचने पर इन जुड़ी हुई केबल्स को नीली गहराई में गिराया जाता है। समंदर के कम गहरे भागों में इस केबल को अंडर वाटर प्लाव के इस्तेमाल से सी फ्लोर के अंदर दफनाया जाता है। समुद्री सतह की गहराई में दफन इन केबल्स को इस तरीके से मैप किया जाता है कि मानविक कार्यों या प्राकृतिक गतिविधियों जैसे समुद्री करंट, अर्थक्वेक या वोल्केनोस से इन्हें कम से कम बाधा हो। इन्हीं केबल से दुनिया के अलग अलग देशों को इंटरनेट एक्सेस मिलता है, और इन्हीं केबल्स के कारण मुंबई में बैठकर मैं ऑस्ट्रेलिया के क्यूट कोआलास के वीडियोस देख सकता हूँ, पोलैंड के अबॉर्शन लॉज के बारे में पढ़ सकता हूँ, ब्राजील के वाइल्ड फायर के बारे में जान सकता हूँ, यूएस के मीम्स पर हंस सकता हूँ, ये तो बहुत फनी है, साउथ अफ्रीका में बैठे मेरे एक दोस्त से बात कर सकता हूँ। मतलब समझ गए ना? अगर इन केबल्स को कुछ होता है तो पूरी की पूरी कंट्री अंधेरे में जा सकती है, ऑनलाइन ही सही। टोंगा की पूरी कंट्री ने अपना इंटरनेट कनेक्शन खो दिया था जब एक समुद्री जहाज के एंकर ने टोंगा की समुद्री गहराई में पड़े केबल्स को काट दिया था। और 2008 में जब इजिप्ट के पास एक केबल कट गया था, तब मिडिल ईस्ट और भारत तक का इंटरनेट खराब हो गया था। जैसे जैसे इंटरनेट हमारी जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा भागों का हिस्सा बना है, वैसे वैसे इन केबल्स में दुनिया भर में घूमता हुआ डेटा भी ज्यादा हुआ है। आज 400 से भी ज्यादा ऐसे विशाल केबल्स हैं जो हमारी वर्चुअल लाइफ को रियलिटी बनाते हैं। पर उन जगहों का क्या जहां ये केबल्स और टावर्स पहुंच नहीं सकते? मानव की जुड़ी रहने वाली इच्छा और आवश्यकता ने कई रोचक समाधानों को जन्म दिया है। ये समंदर के नीचे नहीं बल्कि हमारे ऊपर पाई जाने वाली हवा में है।
हवाई बलून्स और सैटेलाइट्स के जरिए मिले इंटरनेट कनेक्शंस दुनिया को जोड़ने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हैं। उदाहरण है गूगल का प्रोजेक्ट लून, अमेज़न का प्रोजेक्ट काइपर और स्पेसएक्स का स्टारलिंक। तो शायद जल्द ही ये समस्याएं हमारे अतीत का हिस्सा होंगी। फुल कनेक्शन